ट्रेंड एनालिसिस, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं किस ट्रेंड में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये फार्मूला आप लोग याद के रख लीजिए कि जो मार्केट का ट्रेंड होगा उसी ट्रेंड के आधार पर हमें काम करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो हमें भी ट्रेंड को फॉलो करना होगा। अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला जो हमारा ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड, और जो दूसरा ट्रेंड हमारा है वो है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और जो तीसरा ट्रेंड हमारा है वो क्या है, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट। अब ट्रेंड एनालिसिस में इन 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अगर हमने पहचान लिया कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अभी हम आगे आएंगे, इसको एक डिटेल में समझेंगे। अगर हमने पहचान लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर हमने पहचान लिया कि मार्केट साइडवेज मार्केट है तो हम उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज, और साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेडिंग नहीं करना होता है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। तो चलिए एक एक ट्रेंड को हम डिटेल में समझते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो किस तरीके से रहेगा, डाउन ट्रेंड में है तो किस तरीके से रहेगा, साइडवेज मार्केट में है तो किस तरीके से रहेगा। कैसे हम पहचानेंगे ट्रेंड? तो ट्रेंड पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा आपको, कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ट्रेंड लाइन से ही हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। देखिए, आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन नहीं है, आपकी ज़िंदगी है। एक तरह से समझ लीजिए कि आपको लाइन ही ड्रॉ करना है, ये लाइन आपकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल देगा। तो ट्रेंड एनालिसिस में हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो पहले यहाँ पर था हमारा अप ट्रेंड, अप ट्रेंड था, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा था डाउन ट्रेंड, तीसरा हमारा था साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट। अब अप ट्रेंड में हमारा बाई ऑन डिप था कि बाई ऑन डिप पे हमें काम करना है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना है। डाउन ट्रेंड में हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए अब एक एक ट्रेंड को हम डिटेल में समझते हैं। पहला आता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, नया हाई लगाएगा, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया। तो अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस इस तरीके से अप में जा रहा होता है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना है कि जो ये प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है ये वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से तो वेव फॉर्म में जा रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो वेव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है ये क्यों मूव करता है? तो ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है। ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, एक लाइन में इस तरीके से ट्रेड करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर समझ गए कि ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। तो हम जब प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, उसमें हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को पकड़ना सीखेंगे कि अगर प्राइस अगर यहाँ पर है तो ट्रेडर क्या सोच रहा होगा, कितने लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, बाई करने के लिए सोच रहे होंगे या फिर सेल करने के लिए सोच रहे होंगे। अगर प्राइस यहाँ पर है तो कितने लोग क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर बाई करेंगे कि सेल करेंगे।
वो क्या सोच रहे हैं उसी को हम ट्रेंड एनालिसिस में पकड़ने वाले हैं। तो कुल मिला जुलाकर कि ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता है, तो हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, जिसमें हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है प्राइस ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं, ये ऊपर गया, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव वेव। अगर ये प्राइस नीचे आता है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इम्पल्सिव वेव, नीचे आएगा करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इम्पल्सिव वेव, नीचे आएगा करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इम्पल्सिव वेव। इस तरीके से प्राइस इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव में मूव करता है। अगर ये इस तरीके से नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है, हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, अप में जा रहा है, इसको बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में हम बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करते हैं, जैसे कि बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जैसे ही डीप आएगा वहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे ही डीप आएगा वहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि डीप आ चुका है, हमें अब बाइंग की एंट्री लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब ये जो करेक्टिव वेव है इसको बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? करेक्शन। अब करेक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे अप ट्रेंड में डिटेल में समझेंगे। तो जो करेक्शन होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। पहला करेक्शन होता है टाइम का करेक्शन और दूसरा करेक्शन होता है प्राइस का करेक्शन। ठीक है, पहला करेक्शन टाइम का, दूसरा करेक्शन प्राइस का। अभी जो करेक्शन जब खत्म होगा तभी हम समझेंगे कि डीप आ चुका है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ये जो करेक्शन जब खत्म होगा तभी हम समझ जाएंगे कि डीप हमारा खत्म हो चुका है, अब हमें वहाँ पर एंट्री लेना है बाइंग साइड में। तो मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है, ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में जो डीप आएगा या तो टाइम का करेक्शन लेगा या फिर प्राइस का करेक्शन लेगा। तो ये जो करेक्शन है, ठीक है, करेक्टिव वेव है, इसको बोलते हैं करेक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि टाइम का करेक्शन कैसा होता है। ठीक है, टाइम का करेक्शन कैसा होता है। तो अगर ये इम्पल्सिव वेव गया, अब ये करेक्शन लेगा, करेक्टिव वेव आएगा, तो यहाँ पर टाइम का करेक्शन लेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइम बिताएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मार्केट ने यहाँ पर टाइम का करेक्शन ले लिया है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसका मतलब हमारा जो करेक्टिव वेव है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब डीप खत्म हो चुका है। यहीं पर बायर आएंगे और हमें भी यहीं पर बाई करना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं, आपको चार्ट पे भी ले चलेंगे, वहाँ पर भी समझाएंगे हम। अब दूसरा है प्राइस का करेक्शन। ठीक है, दूसरा है प्राइस का करेक्शन। इस तरीके से इम्पल्सिव वेव गया, अब ये करेक्शन लेगा तो प्राइस का लेगा, कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में जल्दी से आ जाएगा। मतलब अगर जो टाइम का करेक्शन ले रहा होता है तो टाइम बिताएगा, अगर प्राइस का करेक्शन लेगा तो इस तरीके से जल्दी से नीचे की साइड में आ जाएगा। तो कभी भी जो करेक्टिव वेव होती है वो इम्पल्सिव वेव से बड़ी नहीं होगी, इतना याद रखना। इम्पल्सिव वेव जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो करेक्टिव वेव जो होती है इम्पल्सिव वेव के बराबर या फिर उसके आधे पर से ही ऊपर की साइड में नया हाई मार्केट लगा देगा। तो आप देखेंगे कि यहीं पर एक बुलिश कैंडल बनेगी, जो हमने पहले चैप्टर में सीख रखा है। जैसे ही उसके आधे पे या फिर उसके बराबर पे आकर के अगर एक भी बुलिश कैंडल आपको, अगर यहाँ पर भी अगर बुलिश कैंडल मिल जाए, इसका मतलब हमारा करेक्शन खत्म हो चुका है, डीप हमारा खत्म हो चुका है, यहीं पर बाई करना है, मतलब बाई ऑन डीप। जैसे ही बुलिश कैंडल बना, हमें यहाँ पर बाई की पोजीशन बना लेना है, मार्केट एक फिर से नया हाई लगाने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं दो करेक्शन में हमें बाई ऑन डीप करना है। ठीक है, समझ गए? दो करेक्शन होता है, टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। तो कभी भी जो करेक्टिव वेव होती है कभी भी इम्पल्सिव वेव से बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, जब ये हमारा इम्पल्सिव वेव है, इससे कभी भी बड़ी नहीं रहेगी करेक्टिव वेव, इसके आधे पे या फिर उसके बराबर से ही वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्शन। अब आते हैं हम लोग अप ट्रेंड में। हम लोगों ने अप ट्रेंड में क्या सीखा कि मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। इस तरीके से गया, नया हाई लगाया, इम्पल्सिव वेव। अब करेक्शन कोई भी हो सकता है, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव हो सकता है, टाइम का करेक्शन ले, फिर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। इस तरीके से ये ऊपर की साइड में नया हाई लगाते हुए चला जाता है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, समझ गए? अब
अब ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम वही जैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिला करके, ऐसे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिला करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, इन सभी मतलब कि सभी डंडी से डंडी मिला करके हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कैंडल स्टिक्स में हमने देखा था, ये कैंडल होता है, ये कैंडल की बॉडी होती है, ये कैंडल का डंडी जैसा होता है, इसको बोलते हैं विक। तो विक से विक मिला करके हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब देखेंगे इसी लाइन के ऊपर ये मार्केट चल रहा है, तो ये लाइन हमारे लिए किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा, वैसे हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखेंगे। जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड में बना हुआ है। ठीक है, जब भी इस लाइन पे आएगा, यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, इसका मतलब सपोर्ट पे आपको बुलिश कैंडल बन रहा है। यहाँ पर आएगा एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, बाई करना है। यहाँ पर आएगा एक भी बुलिश कैंडल बनना है, बाई करना है। इसका मतलब बाई ऑन डिप करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे, ठीक है, सेम इसी तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमको एक रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा, तो ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला करके रेजिस्टेंस ऊपर वाला, नीचे वाला सपोर्ट। ठीक है, फिर से हम समझ लेते हैं। प्राइस हमेशा इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए। तो नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट, ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने सीखा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसमें हमने क्या सीखा था, या तो मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर नीचे आएगा सपोर्ट के पास, या फिर मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास। सेम यही यहाँ पर भी, ये नीचे वाला सपोर्ट तो सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर आएगा सपोर्ट के पास, सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास, और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड करता हुआ ऊपर की साइड में चला जाएगा नया हाई लगाते हुए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए अप ट्रेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कब तक मार्केट एक ट्रेंड में बना रहेगा। जैसे हमने सीखा था ना कि कब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करेगा, या तो रिवर्स होगा या फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, ये हमने सीखा था। तो मार्केट कब तक इसमें अप ट्रेंड में बना रहेगा, तो देखिए अप ट्रेंड में बने रहने के लिए मार्केट को कम से कम वहाँ पर हम देखेंगे 5 से 6 से अब 7 वेव, इतनी वेव कंप्लीट करने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज जरूर करता है। ठीक है, 5 वेव या 6 वेव या 7 वेव। तो हमें क्या करना है कि कम से कम 5 वेव तक हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, हमें अपना प्रॉफिट 5 वेव तक अपना बुक कर लेना है। अब वेव कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए इंपल्सिव वेव गया पहला वेव, करेक्टिव दूसरा वेव, तीसरा वेव इंपल्सिव, करेक्टिव चौथा, पांचवा वेव। तो ये हमारा पहला वेव हो गया, दूसरा वेव हो गया, तीसरा वेव हो गया, ये चौथा वेव हो गया, ये पांचवा वेव हो गया। अब हमने अगर 5 वेव तक एंट्री ले लिया है तो हमें 5 वेव तक अपना कंप्लीट प्रॉफिट निकाल देना है। उसके बाद मार्केट या तो 6 वेव या तो 7 वेव, उसके बाद अपना ट्रेंड ये चेंज करेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में 5 वेव तक एक ट्रेंड में बना रहेगा मार्केट। अब जैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में क्या सीखा था कि अगर मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर मार्केट सपोर्ट के ऊपर निकलता है तो ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे निकलता है तो ये सपोर्ट पहले था, हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज होकर रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो नीचे वाला लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ऊपर वाला लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब जब भी मार्केट इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करके ट्रेड करेगा तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर दिया तो यही रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज होकर सपोर्ट लाइन। ठीक है, जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फ्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था, वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन में देखेंगे। ठीक है, जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अगर इस लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा चेंज होकर।
ठीक है। जैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीखा था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा या फिर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर की साइड में रिवर्स होगा। तो रिवर्स के लिए हमने क्या देखा था, पहला टाइम देखा था, दूसरा क्या देखा था, प्रेशर देखा था, ठीक है, और तीसरा क्या देखा था, वॉल्यूम देखा था। तो ये तीनों कंडीशन हम इस ट्रेंड लाइन पे भी अप्लाई करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब रेजिस्टेंस से चला है तो सपोर्ट पे पहुंचने पे ज़्यादा टाइम लगाएगा, जैसे हमने देखा था ना टाइम। सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब टाइम ज़्यादा लगाए, ठीक है, कहाँ पर, सपोर्ट के पास पहुँचने में। और सपोर्ट पे प्रेशर क्या हो, बुलिश प्रेशर हो, और वॉल्यूम क्या हो, सपोर्ट पर अगर जा रहा है तो रेड वाला वॉल्यूम घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है, रेड वाला वॉल्यूम घट रहा होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस से मार्केट कब रिवर्स होगा, हमने देखा था ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया। अब रेजिस्टेंस से मार्केट कब रिवर्स होगा, तो रेजिस्टेंस रिवर्स करने के लिए मार्केट यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट से जब चला है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया पहुँचने में, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगाएगा रेजिस्टेंस पे पहुँचने पे। इसके बाद यहाँ पर प्रेशर कौन सा होगा, बियरिश प्रेशर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम वॉल्यूम चेक करेंगे तो ग्रीन वाला वॉल्यूम, ठीक है, ग्रीन वाला वॉल्यूम जब रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुँच रहा है तो ग्रीन वॉल्यूम घट रहा होगा, ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम घट रहा होगा। तो ये तीनों कंडीशन टाइम, प्रेशर और वॉल्यूम हमने वहाँ पर देखा था। सेम उसी प्रकार से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेम वही, ये भी हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है, ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस से कब रिवर्स होगा, सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा, टाइम, वॉल्यूम और हम प्रेशर देखेंगे। तो कुल मिला करके इतना हमने देख लिया, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा वही हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखेंगे। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो हमें क्या करना है, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ठीक है। अब चलिए बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है तो डीप हमारा कब खत्म होगा, जब मार्केट का करेक्शन खत्म होगा, ठीक है। करेक्शन हमने देखा दो टाइप का होता है, प्राइस का करेक्शन या फिर टाइम का करेक्शन। अगर प्राइस का करेक्शन लेगा तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, हमें बाई करना है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनेगी, हमें क्या करना है, बाई करना है। या फिर अगर टाइम का करेक्शन ले लिया, यहाँ पर टाइम का करेक्शन ले लिया तो उसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमें क्या करना है, वहाँ पर बाइंग कर लेना है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम अप ट्रेंड में काम करेंगे बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे। जब करेक्शन खत्म होगा टाइम का या फिर प्राइस का, तभी हमें वहाँ पर एंट्री लेना है। और हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, वही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ऊपर की साइड में जा रहा है लाइन, तो हमारे लिए बाई ऑन डीप है और मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। ये हो गया हमारे लिए बाई ऑन डीप, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि ट्रेंड हमारा चेंज कब होगा, ठीक है। हमारा जो ट्रेंड है वो किन कंडीशन में चेंज होगा, ट्रेंड चेंज हम सीखेंगे। चलिए अब चलिए मान लीजिए कि अप ट्रेंड में मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है, तो हमने क्या सीखा कि मार्केट कम से कम 5 वेव अपना कंप्लीट करेगा, तब ट्राई करेगा कि ट्रेंड चेंज करे, या फिर 6 वेव या फिर 7 वेव, ठीक है। 5 वेव तक हमें अपना कंप्लीट प्रॉफिट निकाल लेना है। अब हम नीचे हम 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखिए जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं बस वही 2 तरीका रहेगा, तभी ट्रेंड चेंज होगा। अगर इसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो आपको काम नहीं करना है उस पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जब ये मार्केट नया हाई लगा रहा था, नया हाई लगा रहा था, नया हाई लगा रहा था, जब भी ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस करेगा। जैसे मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो अभी हमारे लिए सपोर्ट लाइन बन गया है, ठीक है, अभी हमारे लिए सपोर्ट लाइन है। जैसे ही क्रॉस करके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा। इसका मतलब कि पहले सपोर्ट था, अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ट्रेंड कब चेंज करेगा। अभी तक तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अब अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा। तो देखिए जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका अगर मार्केट में आपको दिखता है तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ दिखेगा आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ट्रेड मत लेना। जैसे ही नया हाई लगा रहा था और जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा ना, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी,
ठीक है। जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक हम अप ट्रेंड में जा रहे थे और वो ट्रेंड हो जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट का जो पहला कंडीशन है उसको याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला कंडीशन, जब मार्केट यहाँ पर हाई लगाया हुआ है फिर से नीचे आएगा, वापस आएगा ऊपर, तो नया हाई न लगाकर इसको ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, नया हाई न लगा करके इसको ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ पर देखिए, नया हाई न लगा करके इसको ब्रेक डाउन कर दे, तब यहाँ पर हमारे लिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, पहला कंडीशन। अगर मान लीजिए मार्केट, ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था और नया हाई न लगा करके डायरेक्ट अगर यहीं से अगर ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, जो नया हाई लगाया था, ठीक है, नया हाई लगाया था वहीं से डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे, हमें इससे बच के रहना है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा? जब नया हाई न लगाए तब ब्रेक डाउन करे इस ट्रेंड लाइन को, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। वो ट्रेंड हमारा होगा डाउन ट्रेंड। समझ गए, पहला कंडीशन। अब जो दूसरा कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, जो दूसरा कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, इसको समझ लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आए और इसी ट्रेंड लाइन पे ये खूब टाइम बताने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, बस यही दो सिंगल तरीका है ट्रेंड चेंज हो रहा है पता करने का। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है, अगर यहीं से डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है तो इसमें हम ट्रैप हो जाएंगे, हमें नहीं बनाना है पोजीशन सेल साइड में, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर ट्रैपिंग चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो पहला कंडीशन यही है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, नया हाई न लगा करके ब्रेक करे, और दूसरा क्या है, उसी ट्रेंड लाइन पे टाइम बताने के बाद ब्रेक करे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी और हम यहीं पर एंट्री ले लेंगे सेल साइड में, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से जब ट्रेंड हम चेंज करेंगे तो यही दो सिंगल तरीका है, वरना अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रेंड चेंज इस तरीके से होगा, समझ गए? अब चलिए मान लेते हैं कि अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, हमने देखा ट्रेंड कब चेंज होगा और बाई ऑन डिप पे हमें कैसे काम करना है, 5 वेव तक काम करना है, और जो करेक्शन आएगा या फिर टाइम का करेक्शन या फिर प्राइस का करेक्शन, उस करेक्शन पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है या फिर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो हम वहाँ पर बाई कर लेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा बाई ऑन डिप हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं, चार्ट पे भी ले चलेंगे, वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करके आपको हम सिखाने वाले हैं। पहले हम तीनों ट्रेंड को समझ जाते हैं एक एक करके। डाउन ट्रेंड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आता है। यहाँ पे लो लगाया, फिर से लो लगाया, फिर से लो लगाया, तो मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आता है। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होती है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में ये इम्पल्सिव वेव आया, फिर करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। जब हमारा करेक्शन खत्म होगा तभी हमें यहाँ पर सेल साइड में पोजीशन बनाना है, मतलब कि सेल ऑन राइज करना है। जैसे ही राइज होगा हमें वहाँ पर सेल साइड पोजीशन बनाना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये राइज हो चुका है, अब यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना है? तो वही जो हमने सीखा, ठीक है, करेक्शन। तो ये इम्पल्सिव वेव, अब करेक्शन आएगा तो हो सकता है प्राइस का करेक्शन ले, यहाँ पर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी जैसे कि बीरिश कैंडल, तो हमें क्या करना है, सेल साइड में पोजीशन बना लेना है। फिर से मार्केट नया लो लगाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से यहाँ पर राइज होगा तो एक बीरिश कैंडल बनेगा। ठीक है, फिर से नीचे नया लो लगा देगा, फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ पर एक भी बीरिश कैंडल बनेगा, फिर से हम यहाँ पर सेल कर देंगे, नया लो लगाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम का करेक्शन, सॉरी प्राइस का करेक्शन। तो जो ये करेक्शन लेगा ना प्राइस का, ठीक है, वहीं पर एक भी नेगेटिव कैंडल बन जाएगी। और हमने देखा था ना कि करेक्शन जो होता है प्राइस का इस तरीके से होगा, उसके आधे पे ही कैंडल बनेगी नेगेटिव कैंडल। ठीक है, या फिर इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगी नेगेटिव कैंडल। तो कभी भी करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर पे अगर एक भी बीरिश कैंडल बने या फिर आधे पे ही बन जाए बीरिश कैंडल तो मार्केट नया लो लगा देगा। ठीक है, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा था। ठीक है, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा था कि जो ये इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव के आधे पे अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो बाई ऑन डिप कर देना है, या फिर इसके बराबर पे आगे अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो हम बाई ऑन डिप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेक्शन लेगा हमारा मार्केट प्राइस का। ठीक है, तब हम सेल ऑन राइज करेंगे।
अगर मान लीजिए हमारा जो करेक्शन है वो टाइम का हो गया, यहाँ पर टाइम का करेक्शन हो गया, जैसे ही जो टाइम बताया है इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट नया लो लगा देगा, हम यहीं पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, मार्केट फिर से नया लो लगाएगा। इस तरीके से नया लो लगाया, नया लो लगाया, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे। और ये जो करेक्शन रहेगा ये रहेगा हमारा टाइम का करेक्शन। तो जो हम वो दो वर्ड यूज़ करते हैं ना कि बाई ऑन डिप करना है तो बुलिश कैंडल बनेगा तो ये हम बाई करेंगे, सेल ऑन राइज करना है तो बीरिश कैंडल बनेगा तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने सीखा था कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जो कि बीरिश कैंडल और बुलिश कैंडल थे। उन कैंडलों को आपको याद कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास में रख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बीरिश कैंडल है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे जाता है, जैसे ही राइज होगा हमें सेलिंग की पोजीशन बनाना है, सेल ऑन राइज करना है। अब राइज कब होगा, या तो प्राइस का करेक्शन लेगा या फिर टाइम का करेक्शन लेगा। चलिए अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है, हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसमें भी यही है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा, कब चेंज करेगा ट्रेंड अपना, जब मार्केट नया लो न लगाए तब ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करे। ठीक है, जब मार्केट नया लो न लगाए, ठीक है, नया लो न लगाए और ऊपर के लाइन को ब्रेक करे। जैसे ये लाइन आ रही थी, यहाँ पे लो लगाया, वापस गया, फिर इधर आया, नया लो नहीं लगाया, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए गुड ब्रेकआउट होगा और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। ये ट्रेंड हमारा बाई ऑन डीप होने वाला है। अभी तक हम सेल ऑन राइज चल रहे थे, अब हम बाई ऑन डीप होंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो हमने सीखा ना, मार्केट अगर नया लो नहीं लगाकर ब्रेक कर रहा है उस लाइन को तो ट्रेंड चेंज होगा। या फिर दूसरा कंडीशन हमारा है, ट्रेंड कब चेंज होगा, कि मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब इसी ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे टाइम बताने के बाद ब्रेक कर रहा है। ठीक है, टाइम बताने के बाद ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। हमारा ट्रेंड होगा अप ट्रेंड। इन्हीं दो कंडीशन में बस ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रैप करना होगा मार्केट, कैसे ट्रैप करेगा, नया लो जो लगाया था ना वहीं से डायरेक्ट उस लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है तो ये हमारे लिए ट्रैपिंग है। ठीक है, ऐसे हमने अप ट्रेंड में सीखा था, ऐसे हमने डाउन ट्रेंड में सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज करना है, नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे जाता है, करेक्शन पे हमें सेल करना है। ठीक है, जैसे राइज होता है करेक्शन पे हमें सेल करना है। करेक्शन या तो प्राइस का करेक्शन होगा या फिर यहाँ पर टाइम का करेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने डाउन ट्रेंड देखा। अब हम यहाँ पे नोट पे सीख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, साइडवेज देखते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट देखते हैं। भाई ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा हमें उसके आधार पे ही पोजीशन बनाना रहता है। अगर मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो बाई ऑन डिप पे ही काम करना है, अगर मार्केट सेल ऑन राइज पे है तो सेल ऑन, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज पे ही काम करना है। अप ट्रेंड में ही हमें बुलिश कैंडल देखना है, डाउन ट्रेंड में ही हमें बीरिश कैंडल देखना है। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही हमें बुलिश कैंडल बीरिश कैंडल देखना है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं देख लेना है। अगर आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, अप ट्रेंड में अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिख रही है तो आप वहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। हमें सिर्फ अप ट्रेंड में डीप पर बाइंग की ही प्लानिंग करना है। ठीक है, चलिए अब साइडवेज मार्केट क्या होता है इसको समझते हैं। साइडवेज मार्केट में प्राइस का जो हाई रहता है और लो रहता है लगभग सेम पॉइंट होता है, मतलब एक बॉक्स में यहाँ पर चलता रहता है इस तरीके से। यहाँ पर हाई लगाया, सेम पॉइंट पे हाई लगाया और सेम पॉइंट पे यहाँ पर लो लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसका हाई और लो लगभग सेम पॉइंट पर लग रहा है, मार्केट एक बॉक्स में घूम रहा है, तो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, मतलब मार्केट साइडवेज में है। साइडवेज में एंट्री नहीं लेते हैं। अब साइडवेज मार्केट में एंट्री लेते कब हैं, ठीक है, साइडवेज मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए मार्केट साइडवेज में है। ठीक है, मार्केट साइडवेज में इस तरीके से कर रहा है। अब इसको ऊपर निकालेगा तो ही हम यहाँ पर बाई ऑन डीप होंगे।
अगर नीचे निकालेगा तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइज होंगे। ठीक है, अभी मार्केट साइडवेज है, न्यूट्रल है, जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाएगा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जैसे ही मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है? वही कंडीशन, मार्केट यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, जो ये लो लगाया था ना, अब लो नहीं लगाएगा, यहीं से इसको ब्रेक कर देगा, तो मार्केट का ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है, पहला कंडीशन। फिर से वही जो दूसरा कंडीशन, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर टाइम बताने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, हम अप ट्रेंड में पोजीशन बनाने वाले हैं, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करने वाले हैं। ट्रैपिंग किन कंडीशन में होगा? अगर मान लीजिए हम ट्रैपिंग कैसे होगा, ऐसे है, ठीक है, ऐसे 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 डायरेक्ट यहीं से ब्रेक कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वापस रिवर्स होकर उसी में घुस जाएगा जो ये जोन में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो बस दो कंडीशन हमने सिखाया आपको कि ट्रेंड चेंज कब होता है। ठीक है, ट्रेंड चेंज कब होगा? जैसे अप ट्रेंड में है तो नया हाई न लगाकर ब्रेक करे, अगर डाउन ट्रेंड में है तो नया लो न लगाकर ब्रेक करे, अगर साइडवेज है तो जो ये लो लगाया था इसके पहले से ही ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पर टाइम बताने के बाद ब्रेक करे। तो ये दो ही कंडीशन है जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है, वही अगर साइडवेज मार्केट है, अगर नीचे अगर ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत कैसे होगी? जब मार्केट ऊपर जाए और जो हाई लगा था वापस न लगा के तब ब्रेक कर दे, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड हो जाएगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, पहला कंडीशन। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, वही टाइम बताने के बाद ब्रेक डाउन करे, इस तरीके से जाए, यहाँ पर है और टाइम बताने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है और मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रैपिंग कब होगा? जब मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, हाई लगाया, सेम पॉइंट पे हाई लगाया, यहीं से डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में हमारा ट्रेंड नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा ट्रेंड दो ही कंडीशन में चेंज होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर साइडवेज मार्केट में देखा। साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं लेना है, ट्रेंड चेंज होगा तो एंट्री लेना है, इसके बाद ये ट्रेंड चेंज होगा तो एंट्री लेना है। अगर डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है तो हम वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन में हम, ठीक है, डायरेक्ट अगर जो हाई लगाया था हाई ना लगा कर ब्रेक करे तो सही है, टाइम बता करके ब्रेक करे तो सही है, उसके बाद अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो हम वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, इतना हमने सीखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आपको नोट करना है कि जैसे हमने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीखा था ना, कि मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ट्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए अगले दिन अगर गैप अप ओपन हो गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? चेंज होकर सपोर्ट बन जाएगा। या फिर इस सपोर्ट के नीचे अगर अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो ये सपोर्ट हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन, अगर अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अब ये चेंज होकर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ठीक है, वही अगर हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अगर हम अगले दिन गैप अप हो गए तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट के नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा कि कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, और वो ट्रेंड को हम पहचानेंगे कैसे, और ट्रेंड चेंज कब होता है? सिर्फ दो ही कंडीशन है। ठीक है, ट्रेंड चेंज कब होगा? ऊपर आते हैं। अप ट्रेंड में हमें बाई ऑन डिप करना है, डाउन ट्रेंड में हमें सेल ऑन राइज करना है, और साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है। साइडवेज मार्केट में जब ट्रेंड चेंज होगा तभी हमें पोजीशन बनाना है। ठीक है, और बाई ऑन डिप कैसे करना है? जब हमारा डिप खत्म होगा, मतलब कि करेक्शन टाइम जो खत्म होगा, करेक्शन टाइम का हो सकता है या फिर प्राइस का हो सकता है। जैसा हमने करेक्शन में सीखा कि करेक्शन दो टाइप का हो सकता है, या फिर टाइम का करेक्शन या फिर प्राइस का करेक्शन। ठीक है, जैसे ही करेक्शन खत्म होगा और अप ट्रेंड में यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा, तुरंत हमें डिप आ चुका है, बाई करना है। डाउन ट्रेंड में ऊपर राइज होते ही क्या बनेगा? कैंडल, बीरिश कैंडल बनेगा, तुरंत हमें वहाँ पर पोजीशन बनाना है सेल साइड में। ठीक है, चलिए इन तीनों ट्रेंड को हमने सीखा, और इन तीनों ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमने देखा कि पहचाना कि कैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, और कैसे ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, कैसे ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम में लेते हैं। अब चलिए कि
जो ट्रेंड है, हम ट्रेंड पहचानने के लिए क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन हमें कैसे ड्रॉ करना है, अब इसी ट्रेंड लाइन को हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप लोग ये कोर्स देख रहे हो, आप लोगों को स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इस कोर्स के बाद अगर आप देख लेते हो फिर भी नहीं समझ में आता है आपको, तो हम आपको, ठीक है, लाइव मीटिंग लेकर के वहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ करना है चार्ट पर। चलिए अब चार्ट पर समझ चलते हैं, वहाँ पे हम, ठीक है, वहाँ पे सीखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और अप ट्रेंड और, देखिए, डाउन ट्रेंड के मार्केट को समझने की ट्राई करते हैं। अब चलिए, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है पहले उसको समझते हैं, फिर हम एक फार्मूले पे आएंगे और उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट को मिलाया हमने, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, डंडी से डंडी मिला करके हमें एक लाइन को खींच देना है, ठीक है। दो पॉइंट कम से कम हो और 2 से अधिक पॉइंट हो रहा है तो हमें बस लाइन को खींच देना है और हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ट्रेंड लाइन हो जाएगी। अब ये लाइन किधर जा रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेल ऑन राइज पे हम काम कर रहे हैं। जैसे राइज हो रहा है यहाँ पर सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे आपको 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है और बस लाइन को आपको खींच देना है, ठीक है। और नीचे अगर आपको लाइन नहीं मिल रहा है, नीचे आपको लाइन कैसे मिलेगा, अब ये पॉइंट लिया, इस तरीके से आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट को मिलाए और इस तरीके से आपने लाइन को खींच दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन को खींच दिया। चलिए अब आप देख रहे हैं कि इसी लाइनों के बीच में मार्केट नीचे की साइड में चला आ रहा है। तो ट्रेंड हमारा क्या है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना है, ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना है। और ये लाइन ऊपर वाला हमारे लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। जब भी आपको सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा बाई करना है, यहाँ पर बेरिश कैंडल बनेगा सेल करना है, सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है। अब देखेंगे एग्जैक्ट इसी लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब मान लीजिए बाई चांस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ट्रेंड जब चेंज होता है उस पर आएंगे, फिलहाल अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है, फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, देखिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले है आपको वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको 4 आवर पे जाकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। जो ये इंट्राडे में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अगर आज हमने ट्रेड कर लिया तो डेली इसको हम चेंज करते रहेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेना है। जो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, इसको कभी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करना है हमें, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर निकलेंगे तो हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन से अगर हम निकलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन से पहुंचेंगे तो वीकली तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे। अगर हम 15 मिनट से अगर 4 आवर के लिए निकल चुके तो हम 4 आवर को चेंज कर देंगे। अगर हम 4 आवर से अगर निकल चुके डेली टाइम फ्रेम के लिए तो इसको चेंज करेंगे। अगर हम डेली से निकल चुके वीकली के लिए तो हम वीकली को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है वीकली, डेली, 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है इसमें,
ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए अब ड्रॉ करते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसका ट्रेंड पता करते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है। तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो सब जगह अगर हम ट्रेंड पता कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया हमने। दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। अब आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल लगी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड पता कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से हमें एक लाइन मिल गई। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक लाइन इसको टच कराया, यहाँ पर टच कराया। ऐसे ही कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है स्पॉट का, उस पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने मिलाया, यहाँ पर हमने मिलाया। तो ये नीचे वाला हमारे लिए क्या बन गया? सपोर्ट। ऊपर वाला हमारे लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हम फिक्स करके रखेंगे। जब भी हमें यहाँ पर मिलेगा मार्केट, हमें यहाँ पर सेल करना है। जब भी मार्केट यहाँ पर मिलेगा, हमें बाइंग की प्लानिंग करना है। ठीक है। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वीकली ट्रेंड हमारा क्या है? अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। ठीक है। तो हमें इस लाइन पे आते ही हमें बाइंग की प्लानिंग करना है और इस लाइन पे जाता है हमें सेलिंग की प्लानिंग करना है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस लाइन को आपको फिक्स करके रखना है। अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो हम नज़दीक में देख लेंगे कि चलिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है क्या है? वो डाउन ट्रेंड है। ऊपर नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। चलिए तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। बस लाइन ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। लाइन को ही हम सिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो हमारा हो गया वीकली वाला लाइन हो गया। अब हम पहुंचने वाले कहाँ पर हैं? वीकली के पास पहुंचने वाले हैं। यहीं से अगर पहुंचेगा हमें यहीं पर बाइंग के लिए देखना है। अभी हम पहुंचने वाले हैं वीकली लाइन के पास। ठीक है। वीकली लाइन के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या चल रहा है? ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में सेल ऑन राइज चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर निगेटिव कैंडल बनेगा सेल करेंगे, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा बाई करेंगे। इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है। इसका कलर आपको चेंज कर देना है। कलर आप यहाँ पर रख दीजिए, ग्रीन कलर रख देते हैं। ठीक है। ताकि मालूम पड़ जाए कि हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब आते हैं 4 आवर पे। ठीक है। अब 4 आवर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। 4 आवर में इसको इस तरीके से आपको फिक्स करके रखना है। अब 4 आवर में क्या चल रहा है कि 4 आवर में मार्केट क्या है? साइडवेज इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है। साइडवेज आपको इस तरीके से दिख रहा है 4 आवर में। 4 आवर में जो ट्रेंड हमारा क्या है? साइडवेज है। ठीक है। 4 आवर में क्या चल रहा है? कोई हमें ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है, बस इसके नीचे इसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए ये साइडवेज हो गया है। तो 4 आवर में हमें क्या मिल गया है? बॉक्स मिल गया है, साइडवेज मिल गया है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। इसके बाद हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर काम करेंगे। चलिए अब हमारा ट्रेंड हमारा मिल गया है 15 के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या करेंगे? आपके लिए ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस लाइन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सपोर्ट लाइन। ठीक है। सपोर्ट लाइन। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये बॉक्स मिल रहा है और हम डाउन ट्रेंड में चले आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और पहुंचेंगे कहाँ? डेली से हम कहाँ पहुंचेंगे? वीकली के लिए पहुंचेंगे। और 4 आवर पे अभी हम बॉक्स में हैं। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन मिल रही है, इसका कलर हम कर देते हैं नीला। ठीक है। कलर कर दिए नीला हम यहाँ पर। ये जो बॉक्स है इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर कम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है। चलिए अब देखिए ये बॉक्स हो गया हमारे लिए।
थोड़ा सा इसको बॉक्स को मतलब कि यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए। अब इस बॉक्स को हटा देते हैं, हमारा साइडवेज मार्केट है, इस बॉक्स को हटा देते हैं, सॉरी ये इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब इसके बीच में जो ये गैप हो रहा है, इसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, नो ट्रेडिंग जोन। अब जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, वो ट्रेंड होगा हमारा बाई ऑन डिप। जब भी हम ये जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हम कहाँ के लिए पहुँचेंगे, ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर जा रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। हम धीरे धीरे इस तरीके से वीकली के लिए पहुँचेंगे और यहाँ से फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, इसलिए हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंचना चालू करेंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये इन दोनों को पॉइंट को मिलाया हमने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, अभी सपोर्ट, क्योंकि ये 15 मिनट का है और ये हमारे लिए ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। चलिए, अब जब भी हम 15 मिनट के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो कहाँ निकलेंगे, सीधे जो हमारा ये लाइन है, इस लाइन तक हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि हमारा सपोर्ट ये निकल कर आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत होगी। अगर इंट्राडे में लाइन को ब्रेक कर रहा है तो इंट्राडे के हिसाब से एक इंट्राडे में एक ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में होगा। जैसे इस नीचे वाली लाइन को इंट्राडे में अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट का मोमेंटम नीचे की साइड में होगा, डाउन ट्रेंड होगा इंट्राडे में, जो कि हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का हम रेजिस्टेंस लेके और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम बीच में ट्रेड करते हुए धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम के लिए निकल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले हमें किस पे ड्रॉ करना है, वीकली पे, फिर डेली पे, फिर 4 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है या फिर रिवर्सल पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो देखिए, 2 ही कंडीशन होता है, मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स करेगा, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनेगी तो रिवर्स करके नीचे की साइड में आएगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम अप ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है, आप लोग देखते हैं लाइव मार्केट में कि कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ब्रेकआउट होता है, आप एंट्री लेते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स होकर नीचे चला आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, वरना हम अगर रॉन्ग ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा बुरी तरह लॉस होगा, अगर सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा सही तरीके से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये हो गया निफ्टी का। आप किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एससीसी का स्टॉक है, इसका भी कर सकते हैं। चलिए, इसका हम सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आ गया भाई वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड पता करेंगे, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, एक लाइन हमने खींच दिया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट मिला के हमने एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए, लगभग 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट को मिलाते हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमने लिया, लगभग यहाँ पे लिया, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखिए आइडिया लग गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। मार्केट ये हमारे लिए सपोर्ट, ये ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस, इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? अब सपोर्ट पे जब भी मिलेगा आपको बाइंग की प्लानिंग करना है, रेजिस्टेंस पे जब भी मिलेगा आपको सेलिंग की प्लानिंग करना है, सिंपल है। और धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में चला जा रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया वीकली टाइम फ्रेम का। इसको आपको चेंज नहीं करना है, सीधे आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब भैया आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है आपके सामने, बस लाइन आपको इसे देखना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन आपका क्या है, डाउन ट्रेंड है। इनका कलर हम चेंज कर देते हैं, हरा कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है।
अब इसके बाद आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ मिलेगा तो हम ड्रॉ करेंगे, नहीं मिलता है तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है जो कि कुछ इस तरीके से इसको दिखा रहा है। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर येलो कलर से। चलिए ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम का हो गया। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं मिल रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। और ये अगर डंडी से डंडी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना है आपको। जैसे यहाँ नहीं मिला है तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वीकली टाइम फ्रेम तो नीला वाला हमारा है, यहाँ वाला है। इसके बाद हरा वाला हमारा डेली टाइम फ्रेम का है और हमने ये 4 आवर पे ड्रॉ किया है और 15 मिनट पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। अब इसके बीच में हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन, जैसे इसको नीचे क्रॉस करेगा तो हम कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा ये लाइन है। अगर इसको हम ब्रेकआउट कर देंगे तो कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लाइन है, ठीक है, वहाँ तक निकलेंगे। और कभी भी आपको लगता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएगा, वो वेव फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अभी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। देखिए इस तरीके से अगर हम थोड़ा छोटा करेंगे तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। समझ में आया। और वीकली तक पहुँचेंगे, यहाँ से जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। हमने स्टार्टिंग सीखा ना ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है, ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ठीक है। नया हाई न लगा करके मार्केट ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। या फिर मार्केट क्या करे कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लाइन के ऊपर तो ये लाइन हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, अब ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे ही ऊपर गैप अप देगा मार्केट बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करने लगेंगे। अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है उसी फार्मूले पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और मार्केट का ट्रेंड पता करना है। अगर हमने डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग के लिए ही देखना है रेजिस्टेंस पे, अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे हमें बाइंग के लिए ही देखना है। ट्रेंड चेंज कब होता है, हमने देखा कि 2 कंडीशन ट्रेंड चेंज होगा। जब मार्केट यहाँ पर नया लो लगाया है, वापस से नया लो न लगा कर अब यहाँ पर ब्रेक करने वाला है तो ये हमारे लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये अगर यहीं से डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद उस तरह टाइम बताने के बाद ब्रेक करे तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर नेगेटिव कैंडल टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर बुलिश कैंडल टारगेट ये रहेगा। जब ट्रेंड चेंज होगा तो उस ट्रेंड के आधार पे हम नए ट्रेंड में काम करेंगे बाई ऑन डिप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इंट्राडे में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। तो ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, ठीक है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है। अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है ताकि हम ट्रैप ना हो, तो चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं। जो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम पता कर पाते हैं मार्केट में कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है। तो अब यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। कम से कम 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है, बस लाइन खींच देना है। अभी आप नए हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट का जो मतलब कि ट्रेंड लाइन है आप ड्रॉ करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर भी ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है अगर आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट अगर क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपके साथ लाइव मतलब कि आपको वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो मैं लाइव आकर के आपको वहाँ पर समझाऊँगा, ठीक है। चलिए एक आध बार, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हमने यहाँ पर काम किया था। ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, हमने एक लाइन खींच दिया। जैसे इस लाइन को निकाला यहाँ पर, ठीक है, फ्राइडे का मार्केट था, जैसे इस लाइन को निकाला मार्केट, यहाँ पर हमने यहाँ पर मतलब कि कॉल बाई किया, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, और यहाँ पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। जब ये लो लगाया था वापस से नया लो नहीं लगाया, ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। बाकी हमें जो लाइन ड्रॉ करना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए हमने यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ किया ना, बस आपको लाइन दिखेगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये डाउन ट्रेंड की लाइन है, ये भी हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। जैसे इसको क्रॉस किया एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई। वो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, बाई ऑन डिप का। जैसे डिप आएगा वहाँ पर बायर एक्टिव होते रहेंगे, मार्केट ऊपर की साइड में जाता रहेगा,
ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बस आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने, अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आते हैं ठीक है। अब देखिए हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट। जैसे ही देखिए यहाँ पर हाई लगाया, वापस से नया हाई नहीं लगाया और ब्रेकडाउन कर दिया, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई मार्केट में, वहाँ मार्केट वहाँ से गिरा हुआ है। तो अगर आपको ट्रेंड पता है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस पता है कब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए हमने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, लाइन खींच दिया ऊपर, यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाया, लाइन ऊपर खींच दिया। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो हम ये सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसको ट्रेड करेंगे। अब ये ब्रेक कर दिया तो चेक करेंगे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में था तो नया हाई न लगा कर ब्रेक करे, या फिर यहाँ पर टाइम बता करके ब्रेक करे। 2 ही कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, ठीक है। तो 2 जो कंडीशन हमने बता रखे हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि नया हाई न लगा करके ब्रेक करे तब ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड का, या फिर वहाँ पर टाइम बताने के बाद उसको ब्रेक करे तब ट्रेंड होगा हमारा चेंज। तो ये जब ट्रेंड चेंज होने वाला था तभी मैंने बताया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और नया हाई न लगा करके इसको ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, डंडी से डंडी मिला करके 2 पॉइंट को मिलाना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब आप देख रहे हैं जब हमारा ट्रेंड चेंज होगा है तो क्या होगा, एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। हम कहाँ तक निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो अब जो करेक्टिव वेव आएगा, क्या मतलब कि अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना है। या तो करेक्शन ये टाइम का हो सकता है या फिर प्राइस का करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन आएगा तो यहाँ पर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी, बियरिश कैंडल, तो वहाँ पर हम सेल करेंगे, फिर से मार्केट नया लो लगाएगा। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड के आधार पर काम करना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नोट्स पे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमने क्या सीखा कि या फिर मार्केट में हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। हमने ट्रेंड लाइन देखा, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट पे आएगा, या फिर सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस पे आएगा, जो कि हमने टाइम और वॉल्यूम और प्रेशर से हमने पता करेंगे, ठीक है। इसके बीच में या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। अब कौन से ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, या फिर ट्रेंड लाइन से क्या होगा, ट्रेंड लाइन को मार्केट जब ट्रेंड चेंज होगा नीचे की साइड में तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। तो वो जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो कौन से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें काम करना है, वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम अब देखेंगे ब्रेकआउट कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, क्या वो छोटी सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जिसको हमें पता कर लेंगे तो सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे और रॉन्ग ब्रेकआउट पे नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चाहे ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही लाइन या फिर नीचे आ रही लाइन, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो गया, तो कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है। इसको अगर नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन हो गया, कौन से ब्रेकडाउन पे काम करना है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो अब चलिए हमारा अगला चैप्टर है गुड ब्रेकआउट पहचानना, ठीक है, और फेक ब्रेकआउट पहचानना।